ये सामने जो पिक में आप पहाड़ देख रहे हो ना, ऐसे वाला स्ट्रेंथ आपके अंदर है, करेज है आपके अंदर। जो कल मैंने एनर्जी चैनल की थी, आप लोगों के बहुत से कमेंट आए जिसमें आप लोगों ने अपनी अलग अलग सिचुएशन बताई है, जहाँ पे शायद आप लाइफ में इस टाइम पे डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हो, यही स्ट्रेंथ आपके अंदर भी है, यही करेज आपके अंदर भी है। और नीचे देखिए, इसी पहाड़ की गोद में फूल खिले हुए हैं, और इसी तरह से आप भी यही इन्हीं फ्लावर्स में से एक हो, जो कि इस पथरीली ज़मीन को भी तोड़कर इसमें से बाहर निकलने की अपने आप के अंदर क्षमता रखता है। तो किसी भी चीज़ से आपको, हालांकि मैं एनर्जी चैनल बार बार कर रही हूँ, आप लोगों को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है, एक पेनफुल सिचुएशन या एक पेनफुल साइकिल में वापस जाना पड़ेगा। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे आप लोगों पे यकीन है कि आप लोग इन्हीं फूलों की तरह हो, जो इस पथरीली ज़मीन को तोड़ के निकल आएगा। जब आपने इतने भारी वाले सोल शॉक सहन किए, अपनी सोल का ग्रोथ किया और अपने आप को इस लेवल तक आप लेके आए हो, तो डेफिनेटली आगे भी आप जा सकते हो। इस साइकिल को आप ब्रेक कर पाओगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो बस है ना, आपको बैलेंस में रखनी है। एक तो आपको स्ट्रॉन्ग वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग फेज वाला, वैसा वाला मैग्नेटिक पुल अपने ट्विन फ्लेम की साइड से फील हो सकता है। टेलीपैथिक मैसेजेस भी आप लोगों को इस टाइम पे मिल सकते हैं। द थिंग इज़ ना कि आपको अपने बैलेंस में ही रहना होगा। आपकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि देखिए, जो भी ये पथरीली ज़मीन है अभी भी आपके टेस्ट है। इसे तोड़कर, इसे ब्रेक करके ना, अभी भी आपको ब्लूम करना है, बाहर निकलना है, खिलना है। तो अभी आपकी एनर्जी इतनी प्रीशियस है कि वो आपके अपने काम के लिए है। तो कुछ चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने बैलेंस में रहना है, जहाँ पे आपको अगर आपका डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपको पुल कर रही है, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल आप फील कर रहे हो, तो भी आपको अपना बैलेंस इस बात को समझते हुए मेंटेन रखना पड़ेगा कि नहीं, ये नहीं करना है। आपको अपना बैलेंस नहीं खोना है। याद करिए अपना सोल शॉक, किस कीमत पे आपने ये जर्नी, ये ग्रोथ है, उसको कभी मत भूलना। आपका जब सोल शॉक था तो आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। देखिए, वो डिवाइन द्वारा दी गई ड्यूटी को कितना अच्छे से करता है। तो अभी आपका टाइम है जब उसको सोल शॉक मिल रहे हैं, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डिवाइन के काम में इंटरफेयर नहीं करना है। ओके। सेकंड थिंग है, आपका चाहे कार्मिक है या नार्सिसिस्ट है, उनका तो काम ही होता है ना कि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण आपको ब्रेक करना, तोड़ना, आपकी हिम्मत को तोड़ देना, आपको तोड़ के रख देना, और फिर अपनी जीत फील करना। उनको ना उससे बहुत विक्ट्री वाला फीलिंग आता है कि वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। आप जैसी डिवाइन सोल, क्योंकि आपके स्पार्क का उनको पता होता है, आपकी अंदर की लाइट का उनको पता होता है, तो उनको ये फीलिंग आती है कि डार्कनेस जो है वो जीतती है, डार्कनेस जीत जाती है आखिर एक दिन। क्योंकि जब आप उनके कंट्रोल से उनको वही चीज़ प्रोवाइड करवा देते हैं, उनके आगे हार के, तो उनको अपनी जीत का एहसास होता है। उनकी ईगो बूस्ट होती है, उनकी ईगो फीड ऑफ होती है आपके ऊपर। तो आपको अपनी उनकी वही ईगो फीड नहीं करनी है। यहाँ पर भी आपको बिल्कुल अपना बैलेंस रखना है, और बिल्कुल किसी भी नार्सिसिस्ट या कार्मिक के आगे आपको घुटने नहीं टेकने हैं। चाहे वो आपके फैमिली डायनामिक में है, चाहे आपके वर्क प्लेस पे है, चाहे और किसी अदर कहीं पर भी हो सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पे, उस जगह पे अगर आप नहीं टूटते हैं ना, तो आपकी जीत होगी, और आप इस साइकिल को इस बार कंफर्टेबली
ब्रेक कर पाओगे, मतलब बहुत आराम से ब्रेक कर पाओगे। लेकिन ये हाँ, इसको ब्रेक करने में एक बार के लिए आपका पूरा जोर लग जाएगा, लेकिन फाइनली ये साइकिल ब्रेक होगा। ये पेनफुल सिचुएशन हमेशा के लिए अब गुड बाय कहेगी आपको, और आपका अपना बैलेंस इसमें बहुत मैटर करता है। आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसका ध्यान रखिएगा। अपने करेज को बना के रखिए, अपने स्ट्रेंथ को बना के रखिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपके काम आने वाली है। पीपल प्लीजिंग में पढ़ के या इसको उसको खुश करने के लिए चीज़ें करना मेरे ख्याल से तो बंद हो ही चुका है। अगर थोड़ा बहुत बचा भी है तो वो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि सरेंडर ही फुल्ली तब होगा जब आपको किसी 3D वर्ल्ड के किसी भी पर्सन की खुशी नाखुशी से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप और आपके प्रभु आपस में अपनी रज़ा में हैं, तब आपको फिर किसी और से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपने ईश्वर की रज़ा में राजी रहिए और सरेंडर कर दीजिए। और जिन लोगों को 888 इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उनको लॉट्स ऑफ अबंडेंस इज़ कमिंग देयर वे। बहुत सौ को 1111 भी दिख रहा है, तो उनकी जर्नी नया टर्न ले रही है, न्यू बिगनिंग्स। और 888 तो आपको पता ही है, एक 8 भी जो होता है वो इन्फिनिटी का साइन होता है, और अगर वो ट्रिपल हो जाए तो सोचिए उसकी पावर कितनी एम्पलीफाई हो जाती है। तो इन्फिनिट अबंडेंस आपके लिए। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को बिल्डअप रखिए, और बिल्कुल एक इस चट्टान की तरह खड़े हो जाइए। और जो भी सिचुएशन है वो खुद देखो, एक पहाड़ होता है ना, वो एज इट इज़ खड़ा रहता है। तूफान आता है ना, तूफान को अपना रुख मोड़ना पड़ता है, पहाड़ कभी उसको रास्ता नहीं देता हट के। तो वो पहाड़ बन जाइए, ना पहाड़ से टूटता है ना ही उसको रास्ता देता है, तूफान ही पहाड़ से टकरा कर अपना रास्ता बदल लेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।